हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सीडीके और साइक्लिन के बारे में, कैसे सीडीके और साइक्लिन जो होते हैं वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, और अगर किसी सेल की लाइफ में CKI आ गया तो कैसे उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाता। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर जिसने नहीं देखा है जाके ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, राइट। आज हम उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका टेस्टिस, कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती कैसी है, कैसे हमारे टेस्टिस बनते हैं, राइट। हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं पढ़ना है। हमें इतना पता होना चाहिए कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस को इजीली समझ सके, और हमारे जो नीट कंपटीशन के अंदर और हमारे CSR एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको कर सके, राइट। आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और यार एक मिनट रुको आप, है ना, एक मिनट रुकिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे होती है आपके टेस्टिस के स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो हमने कहानी को यहां तक इस मोड़ पे ला दिया था ना। देखो किस किस बच्चे को, देखिए याद करता हूं, किस बच्चे को पहली क्लास याद है, बताइए क्या बनाया था हमने ये बनाया था सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये कहां से बनी थी, कोई ना कोई बच्चा तो कंटिन्यू देख रहा होगा और उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बनी कहां से थी। तो उस बच्चे को इजीली पता है कि ये बनी थी सेक्स कोड से। सेक्स कोड से क्या बनी थी बताओ, ये स्ट्रक्चर बनी थी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनी है, कहाँ बनी है बताओ, इसका नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये है बाई पोटेंशियल गोनेड्स, राइट। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनी है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ SRY जीन, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपना साइज इंक्रीज करेगी। किसके इन्फ्लुएंस में, SRY जीन के इन्फ्लुएंस में। तो यहां लिख रहा हूं मैं, in the influence of SRY gene, seminiferous tubule, in the influence of SRY gene, seminiferous tubule increase over साइज। अरे यहां पे अच्छे से लिखो ना, ठीक है। तो SRY जीन के इन्फ्लुएंस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपना क्या करेगी, साइज इंक्रीज करेगी। देखो इस प्रकार से, यहां देखना, मैं इसको यहां बनाता हूं, ये देखो, देखो आपके सामने अभी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखना आप खुद। आप ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे ना, ये देखो ये रही, ये अपना साइज इंक्रीज कर रही है। ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये चौथी वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पांचवी वाली, ये छठी वाली, ऐसे मतलब बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और वो अपना साइज इंक्रीज कर रही है। कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में बताओ, SRY जीन के इन्फ्लुएंस में। और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्या मिलता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है ना, सेप्टा। यहाँ पे आप बना लेना चाहो तो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा, जो इनको डिफरेंट करता है, अलग अलग करता है एक दूसरे से, है ना। सेप्टा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, बस आप याद रखिए क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा। ये लो जी, तो ये बीच में क्या प्रेजेंट बताया मैंने, ये है आपका सेप्टा। सेप्टा का काम क्या होता है, एक को दूसरे से अलग करना। अच्छा, ये जब सारी की सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ SRY जीन
कंटिन्यूसली इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो आगे जाके ये कुछ बनाएगी ना यहाँ पे। जब कंटिन्यूसली इनका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 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 हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने कहा सर मेरा नाम है, बताइए क्या। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको क्या बोलेंगे, देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ऐसा वाई जिनके इन्फ्लुएंस में अपना साइज बढ़ा रही है बढ़ा रही है बढ़ा रही है बढ़ा रही है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसे को हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। क्या नाम होता है इसका, रेटे टेस्टिस। आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रेटे टेस्टिस। यहां तक की बात आपको क्लियर है सॉरी, है ना। अब ये जो रेटे टेस्टिस है, ध्यान सुनना, रेटे टेस्टिस आगे जाके एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा दोबारा से। ये देखो बना रहा है ना। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है वास इफ्रेंसिया। क्या नाम है मेरा, इसने कहा मेरा नाम है वास इफ्रेंसिया। क्या कहा इसने, वास इफ्रेंसिया, नॉट डिफरेंसिया। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। इसका नाम क्या है, वास इफ्रेंसिया। और देखो साथ में ये जो बाई पोटेंशियल गोनाट है इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। आपने नोटिस किया, ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लैक में बना दिया लेकिन आप समझ पा रहे हो, इसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। और देखो बढ़ता ही जाएगा, ये साइज बढ़ता जा रहा है। अभी भी देखो, ये लो जी, ये कुछ आगे जाके ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा ये। हम इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये लो जी, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। बाई पोटेंशियल गोनाट का साइज तो बढ़ता जा रहा है, ये जा रहा है। साथ में ये रेटे टेस्टिस है ना, रेटे टेस्टिस जो होता है, अभी भी रेटे टेस्टिस के अंदर होता क्या जा रहा है, रेटे टेस्टिस के अंदर आपको आगे जाके बताऊंगा एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। उस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है रेटे टेस्टिस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किस हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कहाँ पे ज़्यादा होता है, रेटे टेस्टिस के अंदर। जिससे क्या होता जाता है, लगातार 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 ये बनती जाती है और आगे जाके फाइनली हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर बन के आती है। ये देखो मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। अब आप कहोगे सर क्या बना रहे हो, लेकिन हकीकत है ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। आगे जाके हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फिर से कह रहा हूँ दिमाग में और कुछ लेके नहीं आना है। ये लो जी, और यहाँ से इसे बाहर निकल जाती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब किसी ने पूछा ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम क्या है, भाई ये तो हमें पता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये आगे जाके हमें पता है रेटे टेस्टिस है, ये वास इफ्रेंसिया है। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या नाम होता है, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस होती है ना, एपिडिडाइमिस इसके 3 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। साथ ही ये एपिडिडाइमिस जब इस बाई पोटेंशियल गोनाड से बाहर निकलती है तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं वास डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंसिया। तो ये हमने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। यही तो आपकी टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है। अब इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर कुछ लिक्विड भरा होता है ना, यहाँ पर कुछ लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टेटियल फ्लूइड, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टेटियल फ्लूइड, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ना, इसका नाम क्या होता है, इंटरस्टेटियल फ्लूइड, है ना। या हम इसको एक नाम जानते हैं यहाँ पर ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर याद रखना ये इंटरस्टेटियल फ्लूइड या इसका एक नाम होता है। इसको, इस फ्लूइड के अंदर कुछ प्रकार के क्या मिलते हैं, हार्मोन बनाने की पावर मिलती है। क्या मिलती है, हार्मोन बनाने की पावर मिलती है। फॉर एग्जांपल आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है ना, वो यहीं से बनता है, इस फ्लूइड से बनता है। अच्छा, ये जो फ्लूइड होता है, ये जो इस स्पेस में प्रेजेंट होता है, अब फ्लूइड है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल में तो मिलेगा ना, बाहर तो मिलेगा नहीं भाई। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो मैंने कहा नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सेल से बाहर मिलने वाला फ्लूइड। मैंने कहा है इंटरस्टेटियल फ्लूइड, है ना। ये इंटरस्टेटियल फ्लूइड जो मिलता है ये एक सेल के अंदर मिलता है, उस सेल का नाम होता है इंटरस्टेटियल सेल, या हम इसको बोलते हैं क्या, लैडिंग सेल। ये लैडिंग सेल होती है, ये आगे जाके क्या बनाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बनाती है।
जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो बनाती है कौन? लैडिंग सेल। किसकी मदद से? यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के पास में कुछ ऐसे हार्मोन बनाने की पावर होती होगी, राइट। तो ये इंटरस्टेटियल फ्लूइड जो होता है, इसी को हम क्या, ये बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लैडिंग सेल, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल सेल, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन बनाती है? हार्मोन का नाम याद रखना, कौन सा हार्मोन बनाती है ये? तो ये बनाती है भैया आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दिख ही नहीं रहा आपको ना? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, राइट। कौन बनाती है? आपकी लैडिंग सेल, राइट। लैडिंग सेल का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, राइट। यहाँ पे भी आपको देखना नहीं होगा लैडिंग सेल, ठीक है, या इंटरस्टेटियल सेल। कौन सा फ्लूइड बड़ा होता है इसके अंदर? इंटरस्टेटियल फ्लूइड। सेल है तो सेल में फ्लूइड तो होगा ही ना, इसलिए सेल फ्लूइड तो होता ही है, राइट। तो ये इंटरस्टेटियल सेल है और ये फ्लूइड है इंटरस्टेटियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या बनाता है? इसके अंदर पावर होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने की। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका हार्मोन होता है? मेल या फीमेल? मेल हार्मोन होता है, राइट। ये आपको पता लग गया। अच्छा जी, और क्या बात बताना चाहता हूं मैं आपको। मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, इसका जब मैं ट्रांसफर सेक्शन लेता हूं तो आपको पता ही है तो क्या चीज है? ये आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है, याद आ रहा है ना? कौन सी स्ट्रक्चर है? ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? सभी बच्चों को पता है, आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो होती है। तो यहाँ पर क्या होता है बताओ? स्पर्मेटोजेनेसिस बोले तो स्पर्म फॉर्मेशन। क्या होता है बताओ? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये स्पर्म यहां बनने के बाद देखो, ये ट्यूब है पूरी की पूरी, देखो पूरी की पूरी ट्यूब है। तो स्पर्म यहां बनने के बाद, स्पर्म यहां बनेगा, बनने के बाद ये स्पर्म ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा इस ट्यूब के अंदर ऐसे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर से होते हुए फाइनली ये आपके टेस्टिस के अंदर चला जाएगा। कहाँ? टेस्टिस के अंदर, राइट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ लिया टेस्टिस की स्ट्रक्चर। ओके जी, सारा कुछ आपके सामने है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से एक बार। सेक्स कोड आगे जाके क्या बनाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ SRY जीन साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या बनेगी? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के अंदर किस हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है? लिख देता हूँ, भूल गया यहाँ पे लिखना। रेटेटेस्टिस के अंदर बताओ कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल क्या होता है? हाई होता है। कहाँ पे? रेटेटेस्टिस में। इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होने के कारण लगातार ये बनाते जाएगा और फाइनली क्या बना देगा? एपिडिडाइमिस। और एक चीज आप याद रखना, कैपेसिएशन जो होता है ना, एक टॉपिक होता है कैपेसिएशन, वो कहाँ होता है? यहाँ पर एपिडिडाइमिस के अंदर, राइट। और इस एपिडिडाइमिस के अंदर भी आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये भी आप याद रखो, यहाँ पर भी आपका एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। फिर से बोल रहा हूँ, याद रहेगा, रेटेटेस्टिस, एपिडाइमिस, एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल कहाँ ज़्यादा होता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे रेटेटेस्टिस बना, यहाँ से क्या बनेगी? वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया से आगे जाके क्या बनेगा? एपिडिडाइमिस। और एपिडाइमिस आगे जाके क्या बनाएगी? वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया जैसे बनेगा आगे जाएगा, लेकिन हमें केवल टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखनी थी, हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। इतना आपको पता रहेगा। अच्छा, टेस्टिस जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है? जो वर्षण होता है, हिंदी में बोले तो कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्षण कोश में, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ गुब्रेनकुलम एक स्ट्रक्चर होती है जो इसको वर्षण कोश के अंदर, आपके स्क्रोटम के अंदर क्या करती है? इसको बनाए रखती है। अरे यार, बनाना चाहो तो बना लो। ये लो देखो, ये आपकी टेस्टिस यहाँ पर देखो इस प्रकार से,
सबसे बाहर एक स्ट्रक्चर होते हैं ना अपने, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम हिंदी में लिख देता हूँ, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। वर्षण कोश, जहाँ पे आपके वर्षण प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो आपको पता ही है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो इसको बनाए रखती है अपनी जगह पर, यहाँ पर इसको इससे अटैच रखती है, आपके टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? गुब्रेनकुलम। गुब्रेनकुलम, राइट। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा शायद, तो आपको पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं इसको? गुब्रेनकुलम। क्या करती है? आपके टेस्टिस को बनाए रखती है। कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर, राइट। हमने ये पढ़ लिया, हमारी टेस्टिस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी।